जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 410 के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम इंडियन आर्मी भर्ती को देखेंगे और अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की भर्ती आई है ARO गया के लिए। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब देखेंगे डिटेल में। भर्ती कब कंडक्ट होगी, एप्लीकेशन डेट कब आएगी और इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती की मिल जाए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसे आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल आर्मी की वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कौन कौन से ज़िले के लोग इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये है वो अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कामूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। तो ये डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आगे जानकारी दी है कि एग्जैक्ट डेट और लोकेशन जो है अभी भर्ती की कंफर्म नहीं है, यानी भर्ती कहाँ होगी और कब होगी अभी ये कंफर्म नहीं है। तो जैसे ये कंफर्म होती है इसका नोटिफिकेशन हम अपनी वेबसाइट में डाल देंगे, जो कि हमारी वेबसाइट है www.410.com। तो वहाँ पे जाके आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही रिलीज़ होता है। तो हमारी वेबसाइट पे आपको टाइम पे विजिट करते रहें या फिर ऑफिशियल आर्मी की वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको जाके ये जानकारी मिल सकती है। दोस्तों जो इसका ऑनलाइन प्रोसेस होगा वो 20 दिसंबर 2020 से शुरू हो चुका है और 2 फरवरी 2021 तक ये ऑनलाइन प्रोसेस इसका चलेगा। तो इसके बीच में आपको अपने आप को रजिस्टर करवा देना है ऑनलाइन, ताकि आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरा इसमें बताया गया है कि एडमिट कार्ड जो है वो भर्ती के 15 दिन पहले आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही भर्ती की जो डेट होगी उससे 15 दिन पहले आपकी ईमेल आईडी में जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी उनको ईमेल आईडीज़ में अपना एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। आगे इसमें फिजिकल की जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले तो कौन कौन से ट्रेड के लिए ये भर्ती होगी, तो ये सोल्जर, GD, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क, इन 4 ट्रेड्स के लिए ये भर्ती है। हालांकि ये दोस्तों ऐसी भर्ती ट्रेड्समैन के लिए भी है। आर्मी ने इसके अलग सा नोटिफिकेशन निकाला है सेम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो उस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे वीडियो को देख सकते हैं अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब इसमें देखते हैं सोल्जर GD के लिए जो एज चाहिए वो 17.5 से 21 साल के बीच में चाहिए। तो इसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक होनी चाहिए। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, तो क्या हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन है तो इससे वो दूर हो जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे एक दिन भी ऊपर नीचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है सोल्जर GD को अप्लाई करने के लिए। हाइट जो है इसमें 169 सेंटीमीटर्स दी गई है और लगभग सभी ट्रेड्स के लिए ये हाइट सेम रहेगी सिवाय सोल्जर क्लर्क के लिए। सोल्जर क्लर्क के लिए मिनिमम हाइट 162 है, बाकी सारी ट्रेड्स के लिए 169 सेंटीमीटर। वेट इसमें बताया गया है कि जैसा ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में दिया गया है उसके हिसाब से होगा। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के हिसाब से इसमें मिनिमम वेट जो है 169 सेंटीमीटर्स हाइट वालों के लिए वो 50 किलो है। तो 50 kg आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा वेट होना चाहिए। चेस्ट इसमें सभी के लिए सेम है, 77 सेंटीमीटर्स आपकी चेस्ट होनी चाहिए और जब आप उसे फुलाएंगे तो उसमें 5 सेंटीमीटर्स की वृद्धि होनी चाहिए। दोस्तों सोल्जर GD के लिए जो एजुकेशन है वो आपको 10th पास होना चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स के मिला के आपके टोटल 45% बननी चाहिए। उसके अलावा हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% भी होनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तब आप सोल्जर GD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर टेक्निकल के लिए एज लिमिट जो है वो बढ़ जाती है, वो 17.5 से 23 साल तक हो जाती है। तो इसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक। तो इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए अगर आपको टेक्निकल के लिए अप्लाई करना है। तो हाइट सेम रहेगी जैसे GD की है और वेट भी सेम रहेगा, चेस्ट भी सेम रहेगी। तो ये तीनों क्राइटेरिया सेम रहेंगे GD की तरह। एजुकेशन इसमें अलग होती है। अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए और साथ ही आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं थे तो आप टेक्निकल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको सारे सब्जेक्ट में मिला के कम से कम 50% बनना चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% भी होने चाहिए। ये कंडीशन इसकी है। तो इन कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर ही आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
फिर आता है नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी सारे क्राइटेरिया सेम रहेंगे, एज, हाइट, वेट और चेस्ट। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एजुकेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, इसमें भी आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। अगर ये 4 सब्जेक्ट नहीं है तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट होने ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास नहीं था तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट थे तभी आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो आपका एवरेज एग्रीगेट होना चाहिए वो 50% का होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% आपको मिलने चाहिए। अगला है क्लर्क। क्लर्क के लिए भी एज लिमिट और बाकी सारे क्राइटेरिया सेम रहेंगे सिवाय हाइट के। हाइट इसमें 162 सेंटीमीटर्स चाहिए, तो इसके हिसाब से आपका वेट बन जाता है 48 kg। तो मिनिमम वेट आपका 48 kg होना चाहिए। चेस्ट सेम रहेगी और एजुकेशन जो है इसमें 10+2 यानी 12th पास होने चाहिए और इसमें कोई भी स्ट्रीम चल जाएगी, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस हो। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपने 12th में या तो मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश का होना ज़रूरी है, यानी इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, साथ में इन तीनों में से भी एक सब्जेक्ट भी चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज आपकी सारी सब्जेक्ट में मिला के 60% होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50%, यानी हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% आपको चाहिए। तो ये थे इसके एजुकेशनल और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो आदिवासी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए, चाहे वो किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मिनिमम हाइट जो है 162 सेंटीमीटर्स है। तो 162 सेंटीमीटर्स अगर किसी आदिवासी कैंडिडेट की है तो एलिजिबल है। तो इसके हिसाब से आपका वेट 48 kg हो जाता है और चेस्ट सेम रहेगी 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। तो ये इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। आगे इसमें दोस्तों अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि रिलेशन सर्टिफिकेट हो गया या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो उसके बेस पे भी आपको छूट मिल सकती है और किस हिसाब से मिलेगी वो यहाँ पे बताया गया है। तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। आगे इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बताया है। जैसे आपको पता ही है कि 1600 मीटर की रनिंग होगी, 1.6 किलोमीटर की, और इसमें 2 ग्रुप बनेंगे। ग्रुप 1 में आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं रेस को तो आपको 60 नंबर मिलते हैं और आप ग्रुप 1 में आते हैं। ग्रुप 2 में आने के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आपको रेस को कंप्लीट करना है और इसके लिए आपको सिर्फ 48 नंबर मिलेंगे। उसके बाद पुलअप्स होते हैं। पुलअप्स में आपको 10 पुलअप्स खींचने पे 40 नंबर मिलते हैं, 9 पे 33, 8 पे 27, 7 पे 21, 6 पे 16। 6 से कम अगर आप पुलअप खींचते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसी तरीके से रेस में भी है। रेस में अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड से कम ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आता है 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस। इसमें तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है और ऐसा बोला जाता है कि इसमें 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, दोनों में ही 3-3 अटेम्प्ट मिलेंगे, तो उनमें आपको ये दोनों ही टास्क पूरे करने हैं। साथ ही दोस्तों जो फिजिकल के मार्क्स होते हैं वो सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन के लिए होते हैं। बाकी टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क, इनके लिए ये मार्क्स नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि इनके लिए जो है मेरिट लिस्ट सिर्फ रिटन बेस पे बनती है, फिजिकल बेस पे नहीं बनती है, तो इसलिए इनके कोई मार्क्स नहीं होते। उसके बाद जब आप फिजिकल पास कर जाते हैं, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में आपको देखा जाता है, पूरी शरीर की जांच होती है। अगर आप में कोई बीमारी या डिफेक्ट मिलता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट पास कर जाते हैं तो वहीं पे आपको रिटन टेस्ट के लिए भी एडमिट कार्ड मिल जाता है और उस एडमिट कार्ड में रिटन टेस्ट की डिटेल्स, जैसे कि कब होगा, डेट, वेन्यू, लोकेशन, सब उसमें मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये सब इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, तो आप इसे डाउनलोड करके अच्छी तरीके से देख लें और अपने डॉक्यूमेंट्स को उसी हिसाब से तैयार करके रखें। एक ज़रूरी जानकारी जो दोस्तों इसमें दी गई है वो है कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को लेकर। अभी कोविड-19 की जो पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए कुछ प्रिकॉशन लिए गए हैं, तो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको कोविड टेस्ट करवाना होगा, कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। अगर आप उसमें पॉजिटिव आते हैं तो आप रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसमें नेगेटिव आते हैं, यानी अगर आपको कोरोना नहीं है, तब आप रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही आपको ग्लव्स, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उसके हिसाब से चलना होगा। और जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर जा सकते हैं, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे हर ट्रेड का आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा।
साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें हम आर्मी की लेटेस्ट भर्ती और अपडेट्स जो भी आते हैं वो अपडेट करते रहते हैं। साथ ही स्टडी मटेरियल भी अपडेट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स भी हम बहुत जल्दी अपडेट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जो क्वेरीज हैं वो इस वीडियो में कवर हो गई हों। अगर नहीं हुई हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।